फास्टिंग का मतलब है नथिंग, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फूड एंड वाटर, दैट इज फास्टिंग। ना खाना है और ना पीना है, जैसे कहते हैं ना निर्जला एकादशी करना है। बिहार में देखेंगे तो जैसे छठ पूजा में अलग अलग रीजन में, अलग अलग रिलीजन में, क्षेत्र में, स्टेट्स में अलग अलग रिलीजन के हिसाब से फास्टिंग होती है। डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन, दे हैव देयर ओन कल्चर, वो फास्टिंग है। फिर फास्टिंग को एज ए थेरेपी किसने, कहां से शुरुआत, एंशिएंट टाइम से शुरुआत है इसकी। मेडिकल फील्ड में सबसे पहले जो रिटर्न मिलता है, जो हमारा एंशिएंट, ये हमारा जो मॉडर्न एरा है, जिसमें हिपोक्रेट्स he started giving fasting to their patient for to treat the epilepsy। एक हिपोक्रेट्स करके फादर ऑफ मेडिसिन है, उन्होंने फास्टिंग का, जो उनके एपिलेप्सी के पेशेंट हुआ करते थे, उनको फास्टिंग कराना शुरू किया। और भी आपको कई रेफरेंस मिल जाएंगे जिन्होंने फास्टिंग फॉर डिसीज की। एक हमारे थे डॉक्टर SJC, सरदार थे, उत्तर प्रदेश में उनका क्लिनिक था, बाहर से पढ़ के आए थे, उर्ली कंटिन्यू प्रैक्टिस किए थे। ही यूज्ड टू गिव फास्ट टू ट्रीट ऐसी बीमारियां जो एलोपैथी में ट्रीट नहीं होती, अस्थमा, psoriasis, eczema। There was a man called Dr. SJC, used to give fasting to treat psoriasis and eczema and many chronic diseases। महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा, महात्मा गांधी भी फास्टिंग कराते थे। वेंकट राव, डॉक्टर वेंकट राव, ये भी फास्टिंग कराते थे। There are many people। हिपोक्रेट कहते थे, अगर आप बीमार हैं और उस समय आप खा रहे हैं, then it means you are nursing your disease। आप अपनी बीमारी को और बढ़ाकर, आप अपनी बीमारी को उसको पोषित कर रहे हैं, उसको खिला खिला के और पोषित कर रहे हैं। But then people also, so doctors say कि बीमारी में खाओगे तो स्ट्रेंथ बनेगा। आप अपना क्वेश्चन रखिए, आई विल आंसर। 30 मिनट मेरे, 15 मिनट आपके। बीमार होने पर खाने वाला इंसान के अलावा कोई नहीं। When anybody, any animal or any living being becomes sick, they stop eating except humans। अगर आपके घर में कोई पेट है, नहीं है, आप देख लेंगे, आपको बहुत सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, भेड़ हो, बकरी हो, XYZ। When they become sick, they don't eat। चाहे भले ही आप उनका फेवरेट फूड उनके सामने रख दीजिए। डॉग में एक ब्रीड होती है, नाम सुना हुआ आपने, लैब्राडोर ब्रीड, बड़ा फेमलियर डॉग होता है। इस डॉग की खास बात यह है, आप इसको दिन में 6 बार दोगे तो ये 6 बार खाएगा, 8 बार दोगे तो 8 बार खाएगा। बट जब ये भी बीमार होता है, ये ब्रीड भी बीमार होती है, तो ये भी खाना नहीं खाना। आप जबरदस्ती करोगे तो थोड़ा बहुत खा के फिर छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, ठीक है। लेकिन बट खाएंगे नहीं तो ताकत कहां से आएगी? हमारे दिमाग में यहां बैठा गया है, ठीक है। जब हम बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी एंड वाइटलिटी गेट डाउन। बीमारी के समय जब हम खाते हैं तो वही फूड हमारे शरीर के अंदर जो एबनॉर्मल ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है उसको और बढ़ा देता है। एंड थर्ड थिंग, जो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स
गंदगी जमा हो रही होती है तो वो उसको और बढ़ाने का काम करता है। जब आप देखेंगे कि सीजन टू सीजन, सर्दी गर्मी बरसात, अभी आप देखेंगे आफ्टर फरवरी एंड और मार्च के आसपास अधिकतर लोगों को कफ एंड कोल्ड होगा। क्यों होगा? बिकॉज इट्स ऋतु परिवर्तन, सीजनल चेंज। तो सीजनल चेंज में क्या हुआ, हर सीजन में हमारे शरीर में एक वात पित्त कफ, आपने सुना होगा, उसका एक्सेस होता है, एक डाउन होता है, सीजन के हिसाब से रोटेशन चलता है। तो जो गंदगी अब या जिस चीज की अब शरीर में जरूरत नहीं है वो अब बॉडी बाहर फेंकेगी। हम क्या करेंगे, हम लेंगे विक सेक्शन 500 XYZ, हम उसको सप्रेस करेंगे। बॉडी क्या कर रही है? बॉडी इज ट्राइंग टू एलिमिनेट द टॉक्सिन्स थ्रू माउथ एंड नोज, थ्रू कफ एंड कोल्ड। ठीक, ये एक एग्जांपल। तो हमने, अगर फास्टिंग में अगर आप फीवर में हैं, अगर आप बीमार हैं, उस समय आप खा रहे हैं, तो आप अपने शरीर को नहीं खिला रहे हैं, आप अपनी बीमारी को खिला पिला के तगड़ा कर रहे हैं। ठीक है, बीमारी के समय आपकी वाइटलिटी, इम्यूनिटी डाउन होती है, ब्लड का कंपोजिशन एबनॉर्मल होता है और आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है। किसने किस किस तरीके से फास्टिंग ट्रीट की? अब फास्टिंग में और दो तरीके हैं, एक है हम मुंह से नहीं खाएंगे, फूड फास्टिंग, एक है वाटर फास्टिंग, एक है मौन व्रत। सुना? व्रत है, वो भी व्रत है, बोलेंगे नहीं। और एक और है आजकल डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल फास्टिंग। जरूरत है, समय की जरूरत है और लोग करने आ रहे हैं और लोग आगे और करेंगे डिजिटल फास्टिंग। ठीक है, फास्टिंग की जरूरत क्यों है? Accumulation of morbid matter is root cause of disease. To eliminate the toxins from body, fasting is required. अब हम क्या करते हैं, सुबह सुबह लक्स लगा के, संतूर लगा के, XYZ लगा के, ऊपर से तो सफाई कर लेते हैं, अंदर की सफाई, एक इधर की सफाई की जरूरत है और एक इधर की सफाई की जरूरत है। इधर की सफाई तो हम लोग LSP कोलोन करा के करा देते हैं, ये सफाई आपको खुद से करनी पड़ेगी। इसके लिए एक ही तरीका है, मेडिटेशन, प्राणायाम और सात्विक आहार। जैसा खाओगे अन्न। ठीक है, फास्टिंग में 3 ड्यूरेशन है, शॉर्ट टर्म फास्टिंग, मीडियम टर्म फास्टिंग, लॉन्ग टर्म फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, मोनोडाइट फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग और कोई बची है? माइंड फास्टिंग। माइंड फास्टिंग। उसके बाद है, कुछ लोग चंद्रायण व्रत करते होंगे, रिलीजियस फास्टिंग में अमावस्या फास्टिंग, पूर्णिमासी फास्टिंग, नवरात्रि फास्टिंग, डिफरेंट है। ठीक है, जो चंद्रायण फास्टिंग होती है उसमें कैसे होता है, चंद्रमा जैसे शुक्ल पक्ष है, एक चंद्र, पहला दिन प्रथमा है तो वो 1 निवाला लेगा, दूसरे दिन द्वितीया हो गई वो 2 निवाले लेगा, तीसरे दिन 3 निवाले लेगा। तो बढ़ते हुए क्रम में वो फास्ट करेगा। पूर्णिमा वाले दिन 15 निवाले होंगे और जैसे जैसे चंद्रमा घटेगा ठीक उसी स्टाइल में उसका जो निवाला है वो घटता रहेगा। तो ये परायण का फास्ट होता है, इट्स अ रिलीजियस फास्टिंग। हम लोग बात करेंगे वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग। ठीक है, वाटर फास्टिंग, नथिंग एक्सेप्ट वाटर। ठीक है, जब भी पीना है आपको पानी पीना है। कौन सा पानी पीना है? फ्रिज का, आइस डाल के, वार्म वाटर। एंड अगर आपको वार्म वाटर, अगर सर्दी है वार्म वाटर पी लीजिए,
गर्मी है, अब आप कहेंगे गर्म पानी नहीं पिया यार, कोई बात नहीं, घड़ा है ना, घड़े का पानी पिए। कितना पानी? जब प्यास लगे तब पीजिए। जैसे ही आप फास्टिंग शुरू करेंगे तो आपका यूरिनेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? शरीर से गंदगी निकालने के को बाहर फेंकने के कुछ फिक्स चैनल हैं, थ्रू माउथ एंड नोज, कफ एंड कोल्ड, यूरिन, लूज मोशन, फीकल मैटर एंड थ्रू स्किन। तो स्वेटिंग अब कितने लोगों को होती है आप देख लीजिए। जब हमारा जो वर्किंग स्टाइल है, आप कितना स्वेट करते हैं, ठीक। तो एक मेन चैनल है जो मोस्टली बंद हो जाता है। वाटर फास्टिंग, जूस फास्टिंग। अब जूस फास्टिंग में क्या करना है? कौन सा जूस लेना है? रियल वाला, फ्रेश क्योंकि जो रियल वाला है उसमें सिर्फ नाम रियल है, उसमें सिर्फ नाम रियल है, बाकी का उसमें भर भर के शुगर भर, ठीक है। फ्रेश जूस, अब आप जिस जगह रह रहे हैं, जो चीज सीजनेबल अवेलेबल है, आप उस जूस का फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रूट फास्टिंग में भी वही है कि जो सीजन का आ रहा है, जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, आप उस पर फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। सर एक ही फ्रूट लेना चाहिए। आपका क्वेश्चन लास्ट में, वाटर फास्टिंग हो गई, जूस फास्टिंग हो गई, फ्रूट फास्टिंग हो गई। इसके बाद फिर अपने मन को सांत्वना देने वाली फास्टिंग। आप मोनोडाइट फास्ट कर सकते हैं और 1 टाइम मील, फैंसी नेम है ओम, 1 मील ए डे, ठीक है। जिसका हमारे टेक्स्ट में लिखा है, एक भुक्तम महायोगी, द्वि भुक्तम महाभोगी और बहु भुक्तम महायोगी, ठीक है। जो जितने बार खाएगा, ज्यादा अधिक बार खाएगा, ही और शी विल कम सिक। फैंसी नाम एक बार खाने का है ओम, 1 मील ए डे, वो आपको खूब यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक। जूस फास्टिंग, वाटर फास्टिंग, फ्रूट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या है? 16 and 8 hours duration gap. लेकिन लास्ट मील कब लेना है? 6 o'clock. अब कुछ कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा क्या यूट्यूब पर, सोने से 3 घंटे पहले। अब कोई रात को 2 बजे सोता है, तो वो कितने बजे खाएगा? 11 बजे। तो फिर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। उसके लिए आपको अपना दिमाग कम, और जिसके गाइडेंस में आप फास्ट कर रहे हैं उसके दिमाग से चलना, क्योंकि हर किसी की एक्सपर्टीज अलग अलग है। अगर मैं आपकी एक्सपर्टीज में घुसूंगा तो मैं मेरा नुकसान करूंगा। अगर हम यहां देखते हैं, किसी को हमने सूप, सब्जी, सलाद दिया है, नेक्स्ट डे वो आके कहता है आपने खाना तो दिया नहीं। खाना मतलब रोटी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आपको और हमको जिंदा रहने के लिए कैलोरी चाहिए। रोटी, दाल, सब्जी, चिकन, मटन कहीं दिमाग में और कहीं ब्रेन में, कहीं लिवर में नहीं जाता, उससे एक एक्सट्रैक्ट निकलता है, एक्सट्रैक्ट ब्लड में जाता है और ब्लड के थ्रू वो सप्लाई होता है। क्योंकि हम उसी तरीके से पले बड़े हैं, तो वो हमारे दिमाग में सेट हो गया है। तो वी नीड टू करेक्ट इट, कि हमको कैलोरी चाहिए, ना कि रोटी या पिज्जा। फास्टिंग के ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन 1 to 3 days, मीडियम ड्यूरेशन 3 to 7 days, लॉन्ग ड्यूरेशन 7 to 10, 21, 30, जैसा पेशेंट की कंडीशन। कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? कौन नहीं कर सकता उसको याद रखें।
छोटे बच्चों को फास्टिंग नहीं करानी, प्रेग्नेंट लेडीज को फास्टिंग नहीं करानी, जिसकी बहुत सारी दवाइयां चल रही हैं, जो मेडिकेशन पर है, जो बहुत ऑलरेडी कमजोर है, उससे कहा है कि फास्टिंग कर लो। जो अंडर वेट है, माल नरिश्ड है, उसके लिए फास्टिंग नहीं है। ठीक है, फास्टिंग में क्या क्या नहीं करना है अगर आप फास्ट कर रहे हैं। अगर आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको शरीर को थकाने वाली या बहुत मेहनत का काम नहीं करना है। ठीक है, बहुत मेहनत का काम आपको शरीर उस समय नहीं करना है। क्या करना है, आपको लाइट वर्क करना है, रेस्ट करनी है, और आप पढ़ सकते हैं। यू कैन गो फॉर रीडिंग। थेरेपेटिक फास्टिंग में मोनोडाइट फास्टिंग, मोनोडाइट फास्टिंग जैसे में एक ही प्रकार का फल खाना है। मोनोडाइट फास्टिंग में सपोज आप सुबह से शाम तक फास्ट कर रहे हैं और आपके पास एप्पल अवेलेबल है, तो फास्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने कहा मैं एप्पल ही खाऊंगा तो 4 एप्पल एक ही बार में निपटा दिया। इसको हाफ ही भरना है। आप 1 या 2 एप्पल खा सकते हैं, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बाद आपको जब भूख लगे तभी खाना है। ये सोच के नहीं खाना है मेरा लंच टाइम हो गया 12 बजे आप खा लो, मेरा स्नैक्स टाइम हो गया आप खा लो, मेरा डिनर टाइम हो गया खा लो। आप देखिए कि क्या आपको भूख लगी है, फील दैट यू आर फीलिंग हंगर और नॉट। इफ यू आर फीलिंग हंगर देन ओनली यू नीड टू ईट, अदरवाइज डोंट ईट। ठीक है, अब सारा दिन आपने एप्पल ही खाया, अब कल के नेक्स्ट डे के लिए अगर आप मोनोडाइट फास्टिंग कर रहे हो और एप्पल अवेलेबल नहीं, पपाया होगा, वो जो भी चीज होगी उस चीज पर आपको फास्टिंग करनी है। दिस इज मोनोडाइट फास्टिंग। अब आपने कहा नहीं मुझे जूस फास्टिंग करनी है, तो जूस फास्टिंग कब शुरू कर सकते हैं, एक बार में कितना जूस ले सकते हैं। ठीक है, समर है, आप सुबह 6-7 बजे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, एक बार में कितना जूस ले सकते हैं, 200 ml to 400 ml तक आप जूस ले सकते हैं। You can take 200 ml to 400 ml in a one time। ठीक है, कितना गैप रखें, मिनिमम 2 घंटे का गैप रखें। ऐसा नहीं 2 गिलास अभी पिए और आधा घंटे बाद फिर 2 गिलास निपटा दिए। जब आप फास्ट कर रहे हैं तो आपको उसको बोलते हैं ना, एक ही बार में उसको नहीं निपटाना है। आराम से एक सिप लीजिए, मुंह में रखिए, मिक्स इट वेल विथ योर सलाइवा, देन ड्रिंक इट। मतलब उसको पीना नहीं है, उस जूस को खाना है। ठीक है, जब वो आप खाएंगे देन इट विल मिक्स वेल विथ योर सलाइवा एंड इट विल गिव डाइजेशन, बहुत अच्छा होगा और आपको एलिमिनेट प्रॉपर करेगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जूस फास्टिंग नहीं करनी, शुगर बढ़ जाएगा। अगर आप रियल वाला जूस पिएंगे तो 110% शुगर आपका बढ़ेगा। रियल का मैं नाम ले रहा हूं तो मेरी इससे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दूसरा ब्रांड भी हो सकता है ना। आप यहां कहने का पर्पज ये है कि आपको सिर्फ फ्रेश फ्रूट जूस ही लेने। अब आप ठीक है, सुबह आपने शुरू किया, 2 घंटे बाद और लिया। मान लीजिए आपके पास एक बार का ही फ्रूट है तो आप एक बार सपोज मौसमी जूस ले लिया, 2 घंटे बाद आपने लेमन वाटर ले लिया, 2 घंटे बाद आपने हनी लेमन वाटर ले लिया, 2 घंटे बाद आपने छाछ ले ली, 2 घंटे बाद आपने कोकोनट वाटर ले लिया, तो आपका टेस्ट जो है बदलता है। लास्ट जो जूस है आपको 6 बजे के बाद नहीं लेना है। 6 बजे तक आपको ले लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब आप लिक्विड पर हैं तो आपका यूरिनेशन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। यू विल टेक आफ्टर 6, तो फिर रात भर आपकी आधी रात टॉयलेट आने जाने में ही चली जाएगी। फिर आपको जो पीस ऑफ माइंड होना चाहिए वो नहीं रहेगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्या है छोड़ देंगे।
बार बार बाथरूम जाके आप इरिटेट हो गए, तो टेक एट लास्ट 6 PM, उसके बाद नहीं पीना। अब ऐसे ही कुछ जूसेस हैं जिनको पर्टिकुलर डिसीज या पर्टिकुलर बीमारियों में लिया जा सकता है। लौकी का जूस बहुत फेमस है, बाबा रामदेव ने बता दिया है, सबको पता होगा। मोटापा कम करना है तो लौकी का जूस लो, एसिडिटी कम करनी है, कोलेस्ट्रॉल कम करना है तो लौकी का जूस लो, ठीक है। अब ये यहां एक चीज दिमाग में रखना है, 200 ml और 400 ml मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये 200 ml और 400 ml हर जूस पर अप्लाई नहीं होता है। पता चला 200 ग्राम आपने करेले का रस पी लिया, फिर आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो हर चीज की एक लिमिट है, आपको एक पर्टिकुलर डोज में लेना है। और अगर आप करेले का जूस ले रहे हैं तो दिन में 4 बार नहीं लेना है, 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार लेना है। दैट टू अकॉर्डिंग टू योर शुगर, आपको उसका जो क्वांटिटी है वो डिसाइड करनी है, बिकॉज इट्स ए नेचुरल इंसुलिन, इट एक्ट एज ए नेचुरल इंसुलिन। तो आपको उसकी क्वांटिटी उसी हिसाब से डिसाइड करनी है। राइट, ऑरेंज जूस, जैसे ब्लीडिंग गम्स होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको एक टैबलेट देता है कि इसको चूसिए, तो उसमें होता है ना ब्लीडिंग गम्स। ऑरेंज जूस लेंगे तो ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम, या स्वीट लाइम जूस लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम उससे सॉल्व। दूसरा है हीमोग्लोबिन की कमी, मोस्टली फीमेल्स में कम होता है, तो बीटरूट जूस। अब बीटरूट का जूस और पोमोग्रेनेट का जूस, बीट रूट से याद आया, मतलब जरा हटता हूं यहां से 1 मिनट के लिए। हमारे यहाँ बीटरूट का एक सैलेड बनता है, आज अब जो भी कोई बात नहीं, आजकल में नहीं, जस्ट फॉर सुबह जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो बाहर आते हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं आज हमको ब्लड आ गया, क्योंकि वो नॉर्मली भूल जाते हैं कि कल हमने क्या खाया। तो ऐसा ही होता है ड्रैगन फ्रूट के साथ, और ऐसा ही होता है वीट के साथ। जब आप एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा खाएंगे तो आपका यूरिन का कलर रेडिश और स्टूल का कलर भी रेडिश जैसा दिखेगा, लेकिन हम क्या खाया था वो हमारे दिमाग में नहीं होता। तो हम तो सुबह देखते ही एक दिमाग में डर रहा है इतना सारा फूड कहां से आ गया, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हीमोग्लोबिन के लिए टू इम्प्रूव द हीमोग्लोबिन आप अनार का रस ले सकते हैं, आप अनार ले सकते हैं, आप एप्पल, बीट, कैरेट या थोड़ा सा बीट भी ले सकते हैं। एंड डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 के केस में भी आप बीटरूट ले सकते हैं। अगर आप सोचोगे कि बस मैं 2 दिन में ही विटामिन B12 की कमी पूरी कर लूंगा, कर लूंगी, भर भर के खा लेंगे, तो ऐसा वो होना जाना नहीं है। क्यों नहीं होना जाना? बॉडी उतना ही लेगी जितनी उसकी कैपेसिटी है, बाकी का वो बाहर का रास्ता उसको दिखा देगी। तो इसीलिए वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर। क्वांटिटी कितनी? अगर आप वो क्वांटिटी बता चुका हूं। अच्छा, सॉरी। ये हो गया। अस्थमा में, कफ एंड कोल्ड में अगर आपको एलर्जी नहीं है तो पाइनएप्पल जूस इज वेरी गुड नेचुरल कफ सीरप। पाइनएप्पल के एक्सट्रैक्ट की बनी हुई टैबलेट कैप्सूल बाजार में बिकते हैं टू रिड्यूस द वेट, इट इज कॉल्ड ब्रोमोन। ठीक है। डायबिटीज में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो बॉइल्ड टमाटर का जूस जो है आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है। लेकिन अब ये नहीं कि आपको सारा दिन बॉइल्ड टमाटर का ही जूस पीना है। दिन में 1 ग्लास इज मोर देन इनफ।
मिनिमम क्वांटिटी 200 टू मैक्सिमम 400। तो आप इस तरीके से बदल बदल के अपनी काफी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर आपने सुना होगा जैसे कैंसर, तो कैंसर में व्हीटग्रास का जूस, इट कंटेन हमारे हीमोग्लोबिन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको ग्रीन ब्लड में कहते हैं। मैक्सिमम कितना लेना है? 50 ml वंस इन ए डे, और 2 बार लेना है तो 30 ml दिन में 2 बार आप ले सकते हैं। याद रखिए, जो मेडिसिन आपकी किसी बीमारी को ठीक कर रही है, एनी मेडिसिन विच इज क्योरिंग योर डिसीज विल गो टू टेकिंग एक्सेस, वही चीज आपके लिए पॉइजन बन जाएगी। एक्सेस डोज ऑफ एनीथिंग, जैसे कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते, वही चीज जिससे आपको फायदा होने वाला था वही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चालू कर देगी। एसिडिटी हो रही है, एशगार्ड का जूस और एलोवेरा का जूस। एलोवेरा इजीली अवेलेबल है, इजीली ग्रो होता है। बेटर है कि आप घर पे उगाएं, अब नहीं कर सकते तो रेडीमेड तो सब कुछ मिल ही जाए। ऑरेंज जूस हो गया, व्हीट ग्रास जूस हो गया, लौकी जूस हो गया, पाइनएप्पल जूस हो गया, अनार जूस हो गया, करेले जूस हो गया, और कुछ बचा? मौसमी ऑरेंज, वो एक ही फैमिली के हैं, तो आप उसको इस तरीके से ले सकते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको शाम को 6 बजे सूर्य से पहले खा लेना है। ड्यूरेशन, अगर आपको डिटॉक्स करना है, शॉर्ट टर्म फास्टिंग है, बस ज्यादा टाइम नहीं है, डिटॉक्स करना है, तो मिनिमम 3 डेज फास्टिंग कंपल्सरी है। अब फास्टिंग के साथ आप घर पर और क्या कर सकते हैं? फास्टिंग के साथ घर पर आप सेल्फ एनिमा ले सकते हैं। फास्टिंग के दौरान आप अपने पेट पर ठंडा गर्म सेक कर सकते हैं, तो क्या होगा ये, और बॉडी की डिटॉक्स की जो हीलिंग क्लीनिंग की जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप कर देगा। अगर आपके पास अच्छी मिट्टी अवेलेबल है तो आप मड पैक लगा सकते हैं, ठीक है। 1 to 3 डेज, इट्स ए शॉर्ट टर्म फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग या मीडियम टर्म फास्टिंग वही 3 से 5, 7 दिन, 10 दिन जो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आप किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ कोच आप कंसल्ट करके उस हिसाब से अपनी फास्टिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म फास्टिंग जो क्रॉनिक डिसीज है, जैसे मैंने कहा सोरियासिस, एक्जिमा, अस्थमा, ईटीसी, ये बिना सेंटर में रहे। सेंटर में क्यों रहेंगे? जब आप सेंटर में रहेंगे तो फास्टिंग के साथ साथ आपको एक माहौल मिलता रहेगा, और आपकी जो थेरेपी चलती रहेगी उससे आप उस प्रोसेस तक को कंप्लीट कर लोगे, और आपका जो डिजायर्ड गोल है उस पर आप पहुंच जाते हैं। क्योंकि सोसाइटी में अगर आप 4 लोगों से कहोगे कि आप 10 दिन से फास्टिंग पर हो ना, तो वो 4 लोग, बाहर वाले तो छोड़िए, आपके घर वाले ही आपको फास्टिंग करने नहीं देंगे। कमजोरी आ जाएगी, वीकनेस आ जाएगी, चक्कर आ जाएगी, XYZ, है ना। और जब आप सेंटर में रह के करते हैं तो वहां आपको ये सब कहने वाला, आजकल तो मिलने लगे, बताने लगे कि ये मांग लो डॉक्टर से, ये लिखवा लो, मुझे तो डॉक्टर 2 रोटी दे रहा है, तुम्हारा डॉक्टर कौन है। बैठ के हम सारी सब कर लेते हैं। बशर्ते लॉन्ग टर्म फास्टिंग में आपको अगर करना है तो गाइडेंस के साथ किसी सेंटर में रह के कर सकते हैं। इसमें कुछ कल्प भी आते हैं, जैसे दुख कल्प है, छाछ तप्र कल्प है, द्राक्ष कल्प है, जो अब ना तो करने वाले लोग बचे। वो आदमी तभी करने के लिए तैयार होता है जब उसके चारों रास्ते बंद हो चुके होते हैं और उसकी समस्या जब
बिल्कुल वो गले तक आ जाता है। जब वो इस स्थिति में पहुंच जाता है, या तो मार दो या ठीक कर दो, उस समय पर वो हर चीज करने के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। अब आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं। मैंने पूछ लिया, आपने जवाब भी दे दिया। हो गया आपका जवाब? हाँ जी, Intermittent fasting as a lifestyle कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम और आप, या हमारे फोर फादर सब इंटरमीडिएट फास्टिंग करते थे जब तक ये बल्ब नहीं मिलता था। सब करते थे, क्योंकि वो शीशी में मिट्टी का तेल भर के जलाया जाता था। उस समय तो सोलर बैटरी और ये इन्वर्टर सब था नहीं, हम सब वही करते थे। But during that time कुछ डाइट में भी एक्टिव ना हो, ध्यान देना पड़ता है। जैसे ब्रेकफास्ट लंच होगा, कोई इंटरनेट पे बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग इन द नॉन फास्टिंग है, व्हाटएवर यू वांट, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट गुड एडवाइस, बट स्पेसिफिकली व्हाट नॉट टू डू। देखिए, अगर वो आपका एक जीवन का हिस्सा है, तब तो आप जो खा रहे हैं, जैसे खा रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है, आपको कुछ स्पेसिफिक डेज के लिए करना है, देन यू कैन कंसल्ट विद योर कोच। Oh, as last. And then when you say juicy, you know, do you juice it in the juicer or just mix it? Because the juicer में करो तो sugar increase होगा। So what is the? मैंने अभी उसका कहा था कि अगर आप रेडीमेड जूस लेंगे, Not getting it at home. अगर आप घर पर पिएंगे तो उससे दो चीजें, आप कभी घर पर एक गिलास जूस निकालना और उसको 15 मिनट या आधा घंटे के लिए रख दें। इट विल डिवाइड इन 2 पार्ट। ठीक है, अगर आप जूस ले रहे हैं तो शुगर तो है, लेकिन वो चीनी नहीं है, तो जो आपने खाते ही आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को स्पाइक कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। वो पहले डाइजेस्ट होगी, ऑब्जर्व होगी, फिर ब्लड करेगी। जो व्हाइट शुगर है, ये ऑब्जर्व नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होती, ये सीधा हमारे ब्लड में आती है। ये फर्स्ट है। अगर आप जूस फास्ट करेंगे तो इंटरनल सिस्टम को ज्यादा टाइम मिलेगा रिपेयरिंग के लिए। वहीं आप फ्रूट्स लेंगे तो इंटरनल सिस्टम को थोड़ा सा कम टाइम मिलेगा रिपेयरिंग के लिए। और जब हम नॉर्मल फूड पर होते हैं तो सिस्टम को इतना ही बहुत टाइम मिलता होगा, क्योंकि हम घड़ी से खाते हैं, भूख से खाना हमने छोड़ दिया है। If you're doing a day fast, how do you break it? सॉरी, अगर आप 2 या 3 दिन का फास्ट कर रहे हैं, लो फूड लो वाटर का, how do you break it? हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्टिंग तो सभी करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हाउ टू ब्रेक इट। कोई 9 दिन का फास्ट करता हूं, 10वें दिन पूड़ी और हलवा पेट के अंदर, तो वो जो उससे जो बेनिफिट होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेडिकल पर्सपेक्टिव, वो डिस्टर्ब हो जाता है। फास्ट तोड़ने का सही तरीका यही है, अगर आप वाटर पर हैं तो फिर जूस से स्टार्ट करिए, और अगर आपने जूस फास्टिंग पर थे तो फिर आप फ्रूट से स्टार्ट करिए। 1-2 दिन फ्रूट्स पर निकालिए, 1-2 दिन फ्रूट्स पर निकालने के बाद आप फिर पतला थिन सूप से स्टार्ट कर सकते हैं, वेजिटेबल सूप। सूप के बाद आप उसमें वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। फिर 1-2 दिन बाद आप पतला दलिया, पतला खिचड़ी ऐड कर सकते हैं, फिर सब्जी ऐड करिए, फिर आधी रोटी या 1 रोटी से स्टार्ट करिए। तो आपने जो समय दिया फास्टिंग में, उसका आपको 110% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इतने दिन आपने खाया नहीं और डायरेक्ट आप खीर पूरी हलवा पे आ जाएंगे, तो फिर वो पेट, क्योंकि उस 3 दिन के फास्ट में कितने दिन के बाद में have problem नहीं? 2 दिन बाद शुरू करिए। Fasting time usually actually such that acidity problems, like initially जब fast करें so many hours without food, तो वो कैसे practice के? मैंने कहा था एसिडिटी के लिए आप एलोवेरा जूस लीजिए और आप एशगार्ड जूस लीजिए। फिर भी अगर आपको हो रहा है तो आप सौंफ और मिश्री का पानी लीजिए। ठीक है, मीनवाइल हमने आपसे कहा कि आप एनिमा, ठंडा गरम सेक, मिट्टी पट्टी,
मिट्टी कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी, 2 नैपकिन आपके पास होंगे, पानी आपके घर में अवेलेबल है, आप कहीं भी रहो पानी आपको मिल ही जाएगा। ठंडे पानी में टॉवल को, नैपकिन को डिप करके निचोड़ के पेट के ऊपर लगाइए और फास्ट करिए। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर इफेक्टिव रिजल्ट के लिए टेन्योर कितना होना चाहिए? हाँ, इफेक्टिव रिजल्ट के लिए टेन्योर और फास्टिंग कितना होना चाहिए? टेन्योर में बता चुका हूं, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। अब इफेक्टिव रिजल्ट जो करने वाला है उसकी क्या प्रॉब्लम है? उसको सिंपल कफ एंड कोल्ड फीवर हो रहा है या उसको सोरियासिस हो रहा है, ये इट टोटली डिपेंड ऑन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, कंडीशन, उसकी जो बीमारी है उस पर। इट नॉट वी वन फॉर एवरीवन। स्टैंडर्ड नॉर्म्स में कोई स्टैंडर्ड बताता रहा हूं, 1 से 3 दिन मिनिमम शॉर्ट, 3 से या 4 से 7 दिन तक मीडियम, 7 से 10, 15, 20, 21, 30, 2 महीने, जितना आप परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल कैपेसिटी एंड रिक्वायरमेंट। फास्टिंग करते करते भूखमरी में नहीं जाना है, पता चला कि अंदर ही अंदर ऑर्गन डैमेज हो गए। फास्टिंग और स्टारवेशन में यही फर्क है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बोलते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के लिए बोलते हैं कि भाई 1 लाख में नहीं खाना है, उसको 8 मील्स 10 मील्स करके आप थोड़ा थोड़ा खाओ। वो एलोपैथिक कॉन्सेप्ट है, वो एलोपैथिक है। हम लोग आपको 3 बार ही खिलाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, एक स्नैक्स होता है जिससे आपका दिमाग शांत रहे, आपको घर की याद ना आए, और रात को लास्ट मील मिलता है। हमारा टाइम तो 7 बजे, हमारा किचन 7 बजे रेडी हो जाता है, फिर भी लोग खींच खींच के 7:45-8 बजे तक जाते हैं, 9 बजे तक, 8:30 बजे तक वहां खाते रहेंगे, बात करते रहेंगे। यहां जब ये स्थिति है तो आप सोच लीजिए आप खुद के लिए आप घर पर कितने ईमानदार हैं, क्योंकि घर पर तो कौन सुनेगा। बट इसका मतलब कोई नुकसान नहीं है, मतलब लॉन्ग गैप पीरियड डायबिटिक के लिए। अगर आपको ठीक होना है तो आपको अपने मील ड्यूरेशन कम करने ही पड़ेंगे। आप इनको तो ना समझ में, आपको समझ में आ जाएगा अभी। घर में कितने लोग? 4। खाना किचन आप ही संभालते हैं, खाना आप ही बनाते हैं, 4 लोगों के लिए 1 चपाती बनाते होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 10 चपाती बनाते होंगे एक बार में, सुबह और शाम 10-10 चपाती बनाते हैं, मतलब 20 चपाती बना ली। अब मैं आपसे कहूं हर 2 घंटे में 2 चपाती बनाओ, कितने दिन बनाओगे? हाँ, जोर से नहीं बना सकते हर 2 घंटे। 2-4 दिन कर लिए 5-6 दिन सुनाई देगा ना पीछे? और आप अपने सिस्टम से कह रहे हैं कि हर 2 घंटे में आप खाने पचाने में लगे रहो, खाने पचाने में लगे रहो। आप खाओगे, आपका ब्लड शुगर ऊपर, फिर आप कहोगे शुगर ऊपर हो गई, बिकॉज मॉनिटर सिस्टम इज देयर एंड टेलिंग योर शुगर इज गोइंग हाई, सो वी विल टेक मेडिसिन टू सप्रेस इट। फिर आपने मेरी शुगर लो गई, पेट में डालो, शुगर को ऊपर लेके आओ, सो यू विल बी इन इसी प्रोसेस में आप फंसे रहे। बट ऐसे कोई इंसुलिन लेता है तो इंसुलिन के बाद एकदम खाना चाहिए क्या? ऐसा बोलते कि इंसुलिन ले लिया आप खा लो खाना ही पड़ेगा। ऐसा इंसुलिन आपने क्यों लिया? इंसुलिन लेने का पर्पस क्या था? शुगर को डाउन करना है ना। अब आपने इंसुलिन ले ली, अब जब आप शुगर डाउन होगी और आप खाओगे नहीं तो क्या होगा? हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, नीचे जमीन पर गिर मिलेगी, खाना ही पड़ेगा। या तो जब आप इंसुलिन ले रहे हो पहले आप देखो प्रॉपर कि आपकी शुगर कितनी है, इंसुलिन लेने की जरूरत है भी या नहीं है। हो सकता है शुगर आपकी नॉर्मल चल रही हो, आपको इंसुलिन की जरूरत ही ना हो, लेकिन चूंकि एज ए रूटीन प्रैक्टिस आपने, फिर क्या होगा? लो होगी तो क्या होगा? नहीं खाओगे तो जो भी होगा, एक्सपाइजेड जो भी पर्सन होगा उसके साथ यही होगा। सर कोकोनट जब आप जूस हाँ। कैन वी हैव कोकोनट वाटर टू इट्स देखिए इतने सारे जूसेस हैं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने कहा पाइनएप्पल, हो सकता है किसी को पाइनएप्पल से एलर्जी हो तो फिर वो उसको नहीं लेना है। इफ इट सूट्स यू, इसको लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, देन इट्स फाइन।
hard yeah, instead of juices. हाँ ले सकते हैं। हाँ बस वही है कि आप एक दिन ले रहे हो या आप 10 दिन ले रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट। सर जूस फास्टिंग के समय जैसे थोड़ा क्रश फॉर्म जैसे मैंने थिक फॉर्म में लेना चाहिए, जैसे बीटरूट का है तो अपन पूरा क्रश कर लिया उसको स्क्वीज कर लेना चाहिए। देखिए अब जैसे अभी मैंने कहा बीट जूस का बीटरूट सॉरी, तो बीटरूट में आप कितना लो, आपको 200 ml नहीं पीना है, हाँ। आपको एक बीट का जूस पीना है मैक्सिमम, और एक बीट का जूस भी एक्सेस हो जाएगा। जब एप्पल की हम लोग बीट कैरेट जूस देते हैं तो मैक्सिमम उसमें हाफ बीट होता है। अब आपको नहीं करना, उसको आपको बोला, आपको लग रहा है कि मैं आधा बीट का जूस कैसे बनाऊं, तो उसको कट कर जैसे क्रश करके उसको स्क्वीज करना, उसका पूरा फाइबर पूरा निकालने का कि डायरेक्ट जूस तो तभी बनेगा ना। जूस का मतलब होता है विदाउट पूरा विदाउट फाइबर। जूस मतलब विदाउट फाइबर, जूस का मतलब इट्स लिक्विड, थिन लिक्विड, इसीलिए जूस अलग है, स्मूदी अलग है क्योंकि वो, और शेक्स अलग है। स्मूदी राइट भी होती है सर, हाँ? स्मूदी राइट भी कर सकते हैं। तो वो सब अलग अलग है। So there is one more thing that people say कि हनी लिया इंस्टेड ऑफ शुगर, देन यू कैन कोई प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटिक है वो शुगर, और जिनको वेट नहीं बढ़ाना है वो हनी ले लो। तो हनी में भी तो शुगर कंटेंट होता है ना? हनी जो है, आप डायबिटीज से कनेक्ट कर रहे हो या सिर्फ हनी से कनेक्ट कर रहे हो? नहीं, एज इन लाइक इवन डायबिटीज पीपल इफ दे टेक हनी इन वाटर या हनी ऐसे मिक्सर, तो वो शुगर उसमें है कि नहीं हनी में? वो तो है, इट इज नॉट गुड फॉर देम। एंड नहीं गुड है या बैड है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 110 आ रही है और किसी की फास्टिंग ब्लड शुगर 250 आ रही है, तो आप किसके लिए सही हो किसके लिए खराब हो, इट्स इंडिविजुअल। अब वो 250 वाला जब वो पिएगा तो ऑब्वियसली वो 300 350 होने वाली है ना। अब जिसका 100 चल रहा है उसका क्या होगा, 120 हो जाएगा, 130 हो जाएगा, खत्म। इट्स पर्सन टू पर्सन। For green juices, regardless of juice fasting, कुछ ऐसा है कि दो मिक्स फ्रूट एंड जैसे पालक। हाँ देखिए, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने मौसमी का जूस बनाया या एप्पल का जूस बनाया, तो कुछ लोग कहते हैं आप उसमें वेजिटेबल मिक्स कर लें। डिफरेंट थॉट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है। मैं ऐसा कहता हूं, ऐसा मेरा मानना है, मेरी रोम। अगर आप फ्रूट्स ले रहे हैं तो फिर आप फ्रूट्स लीजिए। सपोज आप ऑरेंज ले रहे हैं, ऑरेंज में आप मौसमी मिलाएंगे, पाइनएप्पल मिलाएंगे, चलेगा। अब आप मौसमी में बनाना मिलाएंगे या पपाया मिलाएंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब जैसे नॉर्मली एप्पल बीट कैरेट जूस देते हैं, एप्पल भी होता है, बीट होती है, उनका कंटेंट ना के बराबर है, तो इतना कंटेंट वो कलर पूरा चेंज कर देता है। अब वेजिटेबल के साथ आप फ्रूट मिक्स करोगे तो मुझे पर्सनली ठीक नहीं लगता है। अगर आपको सूट कर रहा है तो आप पी सकते हैं। देखिए, जो मॉडर्न ईटिंग है और जो ट्रेडिशनल ईटिंग है उसके दो बड़े फर्क हैं। मॉडर्न फूड जो है वो टोटली टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। इसमें ये डाल दो, उसमें वो डाल दो, फ्यूजन कर दो, वो टोटली फ्यूजन है। वो पेट में जाने के बाद अंदर क्या करेगा उनको इससे कोई मतलब नहीं है। उनका पर्पस सिर्फ इतना है कि जब आप खाएं उस समय आपके मुंह से निकलना चाहिए वाह। बाद में खाने के बाद चले चाहे भले आह, पहले वाह होनी चाहिए। और जो ट्रेडिशनल फूड है वो ये देखता है कि खाने के बाद आह तो नहीं होगी, खाने के बाद बाहर निकलेगी बाद में। इसीलिए फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर चल रही है, आप नॉर्थ में जाएंगे तो
तो नॉर्थ में आपको हलवा मिलेगा, परांठे पराठे मिलेंगे, आपको मेथी का लड्डू मिलेगा, आपको अलसी का लड्डू मिलेगा, आपको गोंद का लड्डू मिलेगा, है ना, आपको ड्राई फ्रूट्स का लड्डू मिलेगा, जहां जैसी उपलब्धता, बढ़िया से घी मिलेगा। अभी तो दिमाग में फिट है कि घी खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा, घी नहीं खाना है। अब तो और 4 कदम आगे की बात है कि वीगन हो जाना है। लेकिन आपने कभी आप उसी नॉर्थ में गर्मियों में जाएंगे, उस समय आपको कोई नहीं कहेगा कि मेथी का लड्डू खाइए, सौंठ का लड्डू खाइए, ड्राई फ्रूट का लड्डू खाइए, कोई नहीं कहेगा। उस समय वो कहेगा आप नींबू पानी पीजिए, छाछ पीजिए। राजस्थान में जाएंगे तो राबड़ी पिलाएगा, है ना। इधर महाराष्ट्र में आ जाएंगे तो हो सकता है 12 महीने हो, वो नीरा पिलाएगा। गर्मी में उस नीरा को पीजिए, मई जून की गर्मी में, और दिसंबर जनवरी में पी के देखिए, टेस्ट और संतुष्टि दोनों का लेवल अलग अलग हो। तो सीजनल ईटिंग होती है। जैसे मान लीजिए विंटर है तो मैं हाफ शर्ट में नहीं आऊंगा, और समर है तो मैं जैकेट पहन के नहीं आऊंगा। तो हमारा खाना सीजन के हिसाब से होना चाहिए। डॉक्टर, फ्रूट्स खाना ठीक है कि उसका जूस अच्छा है? डायरेक्ट फ्रूट खा सकते हैं या जूस? व्हाट इज बेस्ट? इट्स अप टू यू। ओके, बिकॉज उसमें तो फाइबर निकल जाएगा ना पूरा। फास्टिंग कितने दिन के लिए करने वाले हो? नहीं, कितने, मान लीजिए आप अभी सिर्फ सबको भूल जाइए, आप फास्टिंग करने वाले हो, ओके, तो आप कितने दिन की मैक्सिमम फास्टिंग करोगे? मिनिमम 3 days। 3 days। ओके, अगर 3 दिन तक आपको फाइबर नहीं मिलता है, आप सिर्फ जूस फास्टिंग कर लेते हो, तो आपका क्या नुकसान हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं। और 3 दिन के बाद आप फाइबर ही खाने वाले हो ना, तो क्यों इतना दिमाग लगाना? 3 दिन सिस्टम को, अभी मैडम ने कहा ना, हर 2 घंटे में वो चपाती नहीं बनाएंगे, एक बार में बनाएंगे। खाना है तो खाओ, नहीं है तो जाओ। इट्स जस्ट टू गिव द रेस्ट टू योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फास्टिंग आप 365 दिन करने वाले नहीं है, और 3 दिन अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो कोई कयामत आने वाली नहीं।